हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें। रिद्धि एडमिशन काउंसलर से बात करती है। काउंसलर बताती है कि रिद्धि का एडमिशन एक यूएसए इंस्टीट्यूट में कंफर्म हो चुका है, लेकिन पेमेंट अभी बाकी है। रिद्धि हैरान होकर रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह फीस का भर चुकी है। वह चेक करने का सोचती है और अपने लैपटॉप में चेक करती है। सही रिद्धि से पूछती है तो रिद्धि बताती है उसके यूएस के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म आया है। सही कहती है यूएसए तो बहुत दूर है, वहाँ तो प्लेन से जाना पड़ता है। प्लेन से इतनी दूर जा सकते हैं तो प्लेन से स्टार के पास भी जा सकते हैं। रिद्धि पेमेंट स्टेशन देखकर हैरान होती है और वहाँ चली जाती है। इसी बीच सही रिद्धि से फ़ोन से बात करने लग जाती है माँ और मासूमियत से पूछती है, मुझे भी स्टार्स के पास जाना है, क्या आप मुझे वहाँ भेज सकती हो? काउंसलर कहती है, आपको वहाँ क्यों जाना है? सही कहती है, मुझे अपने पापा से मिलना है क्योंकि वह स्टार बन गए हैं। काउंसलर हैरान होती है और कहती है, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, तारों तक सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और वह भी हरिकोटा से स्पेशल रॉकेट में बैठकर जाते हैं। सही और फिर पूछती है, हरिकोटा कैसे पहुंचते हैं? काउंसलर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वहां प्लेन से जा सकते हैं। सही फैसला करती है, मुझे वहां प्लेन से जाना होगा। इसी बीच रिद्धि सही से फ़ोन लेती है और काउंसलर से माफ़ी मांगती है। काउंसलर कहती है कि बहुत प्यारी बच्ची है, वह अपने पापा से अपने मिलने स्टार पर पहुंच जाने की बात कर रही थी। रिद्धि यह सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है। इसके बाद रिद्धि काउंसलर को भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही फीस डिपॉजिट कर देगी। इसी बीच सही सोचती है कि उसे अपने पापा से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाना होगा। दूसरी तरफ सभी क्राइम सीन पर पहुंचती है तो देखती है वहां आग लगी होती है। वहां नील बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसे होश में लाने की सभी कोशिश करती है। नील को होश आ जाता है और वह सभी से कहता है, मुझे क्यों मारा? सभी गुस्से में कहती है, मैं आपको नहीं मारूंगी। नील कहता है, आपके अलावा यहाँ कोई और नहीं है। तभी नील देखता है कि उस कमरे में आग लगी हुई है। नील घबरा जाता है और आग पर मिट्टी फेंकता है। तभी कहती है, यहाँ ऐसा क्या था जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? नील कहता है, इसमें केस से जुड़े हुए सबूत थे। सभी हैरान होकर पूछती है, क्या है सबूत? तभी वह नील को खींचकर धमाके से बचाती है। सभी नील से पूछती है कि वह किन सबूतों की बात कर रहा था। नील गंभीर होकर बताता है, इसमें वह सबूत है जो यह साबित करता है कि तेजस्वी की मौत बस में नहीं बल्कि शेड में हुई थी। वह सबूत मेरे हाथ लग गए थे, लेकिन फिर किसी ने मुझ पर हमला किया, मैं बेहोश हो गया। सभी गुस्से में कहती है, आपको जासूसी करने की क्या जरूरत थी? आप क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे? नील कहता है, क्राइम सीन पर तो आप भी आई हैं। सभी कहती है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ आना मेरी ड्यूटी है और आपको यहाँ आना बेवकूफ़ी। पता नहीं किसने हमला किया होगा, सारे सबूत मिटाकर चला गया। सभी नील पर गुस्सा करती है और कहती है कि आप जानबूझकर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो और मेरी ड्यूटी आप क्यों कर रहे हो? नील भी गुस्से में होता है, क्या पुलिस ऐसे अपनी ड्यूटी कर रही है? क्या आपको एक भी सबूत हाथ लगा? यह सबूत भी मेरे हाथ लगा था, लेकिन पता नहीं यहाँ आग कैसे लग गई। सभी कहती है, मैं भी यह सबूत ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन आपकी वजह से सब जल गया। वह नील को अपना नाम करने की लिए हिदायत देती है। नील भी कहता है, आप पुलिस वाली हो के तो बेहतर होगा, आप कुछ तो करें। तभी सभी को नितिन का फ़ोन आता है और वह उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। सभी नील को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नील वहाँ जाता है और सोचता है, आखिर मुझ पर वार किसने किया और यहाँ आग किसने लगाई? इधर सभी भी सोचती है, पता नहीं इस डॉक्टर पर हमला किसने किया? ऐसा कौन है जिसे पता न था कि नील यहाँ सबूत ढूंढने आया है? दूसरी तरफ तारा का पति उसे दवाई लेने के लिए कहता है, लेकिन तारा गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ।
हुआ है वह सभी पर गुस्सा करती है और कहती है इससे पहले कि सभी रजत का बिजनेस संभाले मुझे कुछ करना होगा। वह अपने पति की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है। इसी बीच सही एयरपोर्ट जाने के लिए चुपके से वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ सभी नितिन को बताती है कि किसी ने सबूत जला दिए और नील के सर पर भी वार किया। वह शक जताती है कोई तो ऐसा जिसकी क्राइम सीन पर नजर है, लेकिन नितिन उसे डांटता है और कहता है मैंने तुम्हें इस केस से हटा दिया था, फिर भी तुम भक्ति से इस केस के बारे में क्यों बातें कर रही थी? तुम क्राइम सीन पर क्या करने गई थी? सभी नितिन में अपनी ड्यूटी करने गई थी। तभी नितिन पर गुस्सा करता है और कहता है तुमने मेरे केस में दखल दी, तुमने गलती की है इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। नितिन उसकी ड्यूटी दूसरी जगह पर लगा देता है। सभी हैरान होती है। तभी उसे रिद्धि का फोन आता है। रिद्धि बताती है सही घर से गायब है और वह सभी को जल्दी से घर आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सही अपने पापा से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाने लगती है। तभी एक भिखारी उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो और अपने माता पिता कहाँ हैं? सही कहती है वह अपने पापा से मिलने एयरपोर्ट जा रही है, लेकिन उसे जाने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ सभी सही के लिए परेशान होती है। इसी बीच सभी घबराकर घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही भाग्यश्री उसे डांटने लगती है। सारा दोष सभी पर डाल देती है। तारा भी सभी को दोष देती है। सभी रिद्धि से पूछती है कि क्या सही ने कुछ बोला था या कुछ बताया था। रिद्धि बताती है सही काउंसलर से बात कर रही थी, अपने काउंसलर को बताया यह मैं अपने पापा से मिलने के लिए स्टार पर जाना चाहती है। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे सही से तारों वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ वह निकली भिखारी सही से कहती है कि मुझे स्टार्स तक जाने का रास्ता पता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सही कहती है मेरे पास पैसे हैं और वह उसे अपनी पिंकी बैग दिखाती है। वह भिखारी खुश होता है और कहता है आज मैं तुझे ठिकाने लगाता हूँ। सही कहती है मेरी मम्मा ने मुझे अजनबियों के साथ जाने से मना किया है। तभी वह आदमी उसे धमकाता है, लेकिन सही तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वह गुंडा उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ सभी फौरन भक्ति को कॉल करती है और सही की डिटेल सर्च टीम के साथ शेयर करने के लिए कहती है। सही को ढूंढने के लिए कहती है। सभी काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर भाग्यश्री भी सर्जन को कॉल करके सही को ढूंढने की मदद मांगती है। दूसरी तरफ नील कार चलाते हुए सोच रहा होता है आखिर उस पर वार किसने किया। वह सभी को बताती है, बातों को याद करता है और फैसला करता है वह उसकी बात नहीं मानेगा, सच का पता जरूर लगाएगा। तभी सही उसके सामने आ जाती है। नील उसे बचाता है और नील सही को संभालता है। उसकी चोट देखकर कहता है बहादुर बच्ची को चोट लगती रहती है। तभी वह भिखारी गुंडों को लेकर वहां से पहुंचता है। नील उसे कहता है कि बच्ची उसे सौंप दे। सही नील के गले लग जाती है और नील समझ जाता है उस गुंडों को जाने के लिए कहता है। गुंडा सही को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नील से उसे बचाता है और सभी गुंडों को जमकर पिटाई करता है। सभी गुंडे डर जाते हैं, भाग जाते हैं। इसके बाद नील सही को डराने के लिए मना करता है और कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। सही कहती है मेरी मम्मा ने मुझे अजनबी के साथ जाने के लिए मना किया है। नील कहता है हम आपकी मम्मी को फ़ोन करके बता देते हैं और वह हॉस्पिटल आ जाएंगी। सही कहती है आप मेरी मम्मा से बात कर दो। दूसरी तरफ सभी सर्जन से बात करती है और परेशान होती है। तभी उसे सही का फ़ोन आता है और वह सभी को बताती है कि एक अंकल ने उसे गुंडे से बचाया और हीरो की जैसे उनकी पिटाई की है। सभी पूछती है कि वह कहाँ है। सही बताती है हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। सभी कहती है मैं वहीं आ रही हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल में नील सही की चोट पर मरम्मत लगाता है, उसे तसल्ली देता है। सही मुस्कुरा रही होती है आप बहुत स्वीट हो, इसलिए मैं आपको पुंगी बोलूँगी। दूसरी तरफ सही हॉस्पिटल पहुँचती है तो इधर नील सही से पूछता है वह अकेले कहाँ जा रही थी। सही मासूमियत से जवाब देती है मेरे पापा स्टार बन गए हैं, मैं उन्हीं से मिलने जा रही थी। यह सुनकर नील दुखी होता है और सही को बताता है कि आपके पापा सच में स्टार बन गए हैं। तो सही कहती है हाँ मेरे पापा स्टार बन गए हैं। नील को तेज हुई की याद आती है और नील अपने बारे में सोचने लगता है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी रजत के घड़ी को हाथ में लेके पूछती है कि आप जो
मुसीबत में अगर थे भी तो आप मुझसे शेयर करते, आपने रात में क्यों निकाला, मैं अब यह सब सवाल किससे पूछूंगी। और सभी रजत को याद करके काफ़ी दुखी हो जाती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।